भगवान शिव ने बताया मनुष्य का भाग कैसे तय होता है। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से बड़ी जिज्ञासु भाव से प्रश्न किया, प्रभु, क्या मनुष्य का भाग्य पहले से ही लिखा होता है या उसे बाद में कर्मों द्वारा बदला भी जा सकता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, इस रहस्य को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि उत्तर उसमें ही छुपा है। क्योंकि यह सिर्फ कथा नहीं, इसमें हम सभी बंधे हुए हैं। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, मृत्यु भी मेरे बिना अधूरी है, क्योंकि मैं ही उसका अधिपति हूँ। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है और काल जिसे, हे देवी, इस दृष्टि में कोई भी काल को नहीं हरा सकता। मनुष्य कितना भी चालाक, बुद्धिमान हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, जब उसका समय आता है तब वही होता है जो नियति ने पहले ही लिख दिया होता है। समय, स्थान और स्थिति, यह तीनों मिलकर भाग्य को मुख्य रूप देते हैं और जो होना है वो होकर ही रहता है। वह चाहे जितना शक्तिशाली क्यों ना हो, जब उसका समय आता है तब वही होता है जो नियति से पहले ही लिख दिया होता है। समय, स्थान और स्थिति, यह तीनों मिलकर भाग्य को मूल रूप देते हैं और जो होना है वो होकर ही रहता है। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, एक बार की बात है, पृथ्वी लोक पर एक अत्यंत तेजस्वी और धर्मेश राजा राज करते थे। उनका नाम था भागीरथ। वे न केवल पराक्रमी और न्यायाधीश थे, बल्कि विद्या, विनय और प्रजापालक थे। प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी और वह स्वयं प्रजा को संतान के समान स्नेह कर देते थे। राजा भगीरथ का एक विशेष नियम था कि प्रत्येक रात में वेश बदलकर नगर भ्रमण करते थे, ताकि जनता के सुख दुख को नज़दीक से समझ सके। एक ऐसी ही रात, जब गगन में तारे बंद पड़ने लगे और अमृत बेला का स्पर्श वातावरण करते हुए नगर के अंतिम परिक्रमा मार्ग की ओर बढ़ी। इस मार्ग के किनारे पर एक घना जंगल आरंभ होता था। तभी उनकी दृष्टि एक लकड़हारा पर पड़ी, जो कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर आगे बढ़ रहा था। वह उस वृक्ष पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। तभी अचानक जंगल को चीरता हुआ एक विशाल और भयानक रीछ यानी भालू, यह देखकर राजा एक पेड़ के पीछे चुपचाप छुप गए। लेकिन राजा ने देखा कि वह रीछ भी उस वृक्ष पर चढ़ने लगा, जिस पर वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए चढ़ा था। इतनी तेजी से चढ़ते हुए देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, यह कैसे संभव है? इतना भारी भरकम प्राणी वृक्ष पर कैसे चढ़ सकता है? क्योंकि वृक्ष पर इतनी तेजी से कोई नहीं चढ़ सकता, लेकिन यह तो किसी अद्भुत शक्ति से चढ़ रहा था। उधर जब उस नौजवान लकड़हारा ने रीछ को अपनी ओर तेजी से आते देखा तो डर के मारे उसकी सांसें फूल गई। उसके हाथ से वृक्ष की डाल छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह लकड़हारा गिरा, वह बाज बनकर उड़ गया। कुछ देर जाकर अचानक वह देखते ही देखते एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और एक कुएं के पास जाकर बैठ गई, मानो वह किसी का इंतजार कर रही हो। राजा भागीरथ यह सब देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे वह भयानक रीछ था। राजा अनेक प्रश्नों से घिर चुका था। राजा ने जान लिया कि अब वह क्या करती है। राजा ने देखा, दो सिपाही वहां से गुजर रहे थे। संयोग की बात यह थी कि वे दोनों सगे भाई थे। जब छोटे भाई की दृष्टि उस कुएं के पास बैठी स्त्री पर पड़ी तो उसे देखते ही वह उसके रूप पर मोहित हो गया और वह बोला, भैया, उसे देखते ही मेरे हृदय में प्रेम जाग उठा है। मेरा मन कहता है कि वही मेरे योग्य वधू है। मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। बड़े भाई ने जब उसकी बात सुनी तो उसने भी कन्या की ओर देखा और वह भी उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। और बड़ा भाई भी बोला, अरे छोटे, बड़े भाई के होते हुए तू कैसे विवाह कर सकता है? मैं तुझसे बड़ा हूँ और मुझे भी उससे प्रेम हो गया है, इसीलिए विवाह तो मैं ही करूँगा। तब छोटा भाई बोला, भैया, लेकिन पहले मैंने उसे देखा है, इसलिए विवाह का अधिकार मेरा है। अब दोनों भाई आपस में विवाद करने लगे।
तभी बड़े भाई ने समझदारी दिखाते हुए कहा, चलो उसी से पूछ लेते हैं कि वह हम दोनों में से किसे पसंद करती है। वह जिससे विवाह करना चाहे हम दोनों उसे स्वीकार कर लेंगे। यह निर्णय लेकर दोनों भाइयों ने सुंदर कन्या के पास पहुँचे। बड़े भाई ने पूछा कि सुंदरी आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं। तब उनके पूछने पर वह स्त्री मधुर सुर में बोली, मेरा नाम रूपा है, मैं पास के गांव में रहती हूँ। मैं अपने पति की तलाश में इस जंगल में भटक रही हूँ। फिर छोटा भाई बोला, क्या हुआ, हमें बताओ, तुम्हारा पति कहाँ है? हम दोनों मिलकर उसकी खोज में तुम्हारी मदद करेंगे। तब रूपा ने हल्की सी मुस्कान के साथ शर्माते हुए कहा, अरे नहीं, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और इस संसार में मेरा कोई नहीं है। तब दोनों भाई उत्साहित होकर बोला, वह कितना सुंदर संयोग है, हम दोनों भाई भी अविवाहित हैं। यदि तुम चाहो तो हम दोनों में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। तब मुस्कुराते हुए उस लड़की ने कहा, मुझे तो आप दोनों ही पसंद हैं, लेकिन मैं तुम दोनों में से एक से ही विवाह करूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। दोनों भाई एक साथ बोले, बोलो हमें क्या करना है? तब वह कुंवारी लड़की बोली, तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर और शक्तिशाली होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ और बलवान साबित करने की इच्छा से आपस में युद्ध करने लगे। और वहीं छोटे भाई ने बड़े भाई के पेट में खंजर भोंक दिया। तब बड़े भाई ने छोटे भाई का गला काट दिया। इस प्रकार दोनों भाई प्राण त्याग दिए। तभी वह लड़की जोर से हंसने लगी और वहां से उठकर घने जंगल की ओर चल दी। वहीं दूसरी ओर राजा को एक और गहरा सदमा लगा। राजा ने सोचा, अब यह आगे क्या करेगी, मुझे देखना चाहिए। राजा ने उसके पीछे चल दिए। दोस्तों, सूर्य भगवान पूरी तरह उदय हो चुके थे और फिर एक सुंदर कन्या के रूप में बदल जाने की विचित्र घटना को अपनी आंखों से लड़की के विषय में जानने की इच्छा थी। उन्हें ना भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी। अब वह जो हुआ उसने राजा के आश्चर्य की सीमाएं तोड़ दी, क्योंकि देखते ही देखते अपना रूप बदलकर एक जहरीले नाग में बदल गई और वह नाग बहुत तेजी से तैरते हुए आगे बढ़ने लगा। नदी तेजी से बह रही थी। वह नाग नदी किनारे पहुंचा और जहां की आंखों के सामने कूद पड़ा। उसमें 10-20 लोग सवार थे। राजा खड़े होकर यह सब देख रहे थे। नाव में बैठे लोग कूदते फादे इधर उधर भागने लगे। नाव में अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए नाव से पानी में कूदने लगे। इस भगदड़ में नाव भी पलट गई और जो लोग तैरना जानते थे वह किसी तरह नदी से बाहर निकल आए, लेकिन जो तैरना नहीं जानते थे वह डूबकर अपनी जान गंवा बैठे। थोड़ी ही देर के बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। राजा भागीरथ उसका पीछा करते रहे। फिर कुछ दूर जाने पर राजा को एक और आश्चर्य हुआ। वह नाग अब एक बार फिर अपना रूप बदल चुका था। अब वह एक वृद्ध गरीब ब्राह्मण के भेष में था। राजा ने सोचा, इस रहस्यमयी प्राणी के विषय में जानकारी लेने का यही उचित समय है, क्योंकि इस समय वह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में था। इसलिए राजा ने सोचा, अब मुझे इससे कोई खतरा नहीं होगा, मैं इसके पास आसानी से पहुंच सकता हूं। यही सोचकर राजा शीघ्रता से उस रहस्यमयी ब्राह्मण की ओर आगे बढ़ने लगे। राजा तो उसकी छलावे और इस रहस्यमयी चालों का पहले से ही पीछा कर रहे थे। अब वह तेज कदमों से चलते हुए उस ब्राह्मण के पास पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रणाम किया। उस वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब राजा ने समीप जाकर पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? तब वह ब्राह्मण ने बड़े आश्चर्य के साथ उत्तर दिया, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं एक ब्राह्मण हूँ और साथ ही एक वैद्य भी। अभी मुझे बहुत शीघ्र से राजमहल पहुँचना है, क्योंकि वहाँ के राजा संकट में हैं और उन्हें एक कुशल वैद्य की आवश्यकता है। उस ब्राह्मण की बात सुनकर राजा सन्न रह गए। उनका शरीर पसीने से भीग गया। अब उनका धैर्य टूटने लगा। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि हर मनुष्य अपनी मृत्यु से डरता है और जब मृत्यु ही उसके सामने खड़ी होकर उससे बात कर रही हो तो वह तो होगा ही। राजा अब तो अत्यंत डर चुके थे, किंतु उन्होंने सहजता और दृढ़ स्वर में बोले, हे विप्र, सत्य कहिए, ऐसे झूठ बोलना ब्राह्मण
को शोभा नहीं देता। इसके लिए आपको दंड भी मिल सकता है, यहाँ तक कि सूली पर भी चढ़ाया जा सकता है। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के राजा मेरे मित्र हैं और वह पूर्णतः स्वस्थ हैं। यह सुनकर ब्राह्मण मंद मुस्कान के साथ बोला, मैं सब जानता हूँ, तुम व्यर्थ मेरा समय नष्ट न कर रहे हो। मैं जो भी हूँ उससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो। राजा ने अब अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आप सत्य नहीं बोल रहे हैं। आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप वह नहीं है जो मुझे प्रतीत हो रहे हो। जब तक मैं सच्चाई नहीं जान लेता तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ सकता। आपको सच बताना ही पड़ेगा। फिर से मंद मुस्कान के साथ वह ब्राह्मण बोला, हे युवक, मैं एक ब्राह्मण ही हूँ, मुझे जाने दो, नहीं तो यहाँ के राजा की मृत्यु का कारण तुम बनोगे और इसका पछतावा तुम्हें जीवन भर रहेगा। ब्राह्मण के मुँह से ऐसी बातें सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी गुप्त तलवार निकाल ली और बोले, अब आप झूठ नहीं बोल सकते। मैं तब से आपका पीछा कर रहा हूँ जब आप रीछ का रूप धारण किए हुए थे। आपने उस सुंदर स्त्री बनकर 2 सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों से मरवा दिया। फिर आप विषैला नाग बनकर नदी में कूदे और उस नाव पर चढ़ गए जिससे कई यात्री सवार थे। आपकी दहशत के कारण भगदड़ मची, नाव पलट गई। जो तैरना जानते थे वह तो बच निकले, लेकिन बाकी सभी डूबकर मर गए। अब आप वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके नई चाल चल रहे हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, अब सत्य कहो, तुम कौन हो? राजा की तीखी बातें और तलवार की नोक देखकर भी वह ब्राह्मण शांत रहा और बोला, हे युवक, यदि मैं ना बताऊं तो तुम क्या कर लोगे? राजा ने तलवार को उसकी ओर निकट कर दिया और बोले, अब तुम परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम कई लोगों की हत्या करने की दोषी हो। इसलिए तुम्हें राज दरबार में प्रस्तुत कर सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। तुम यह नहीं जानते कि यह सम्राट भगीरथ का राज्य है, जो एक न्यायप्रिय और प्रजावात्सल राजा है। तुम यहाँ से जीवित वापस नहीं जा सकते। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने असली रूप में आओ और अपनी सच्चाई मुझे बताओ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। राजा की ऐसी बातों को सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा और बोला, हे राजन, मैं जानता हूँ कि यह नगरी सम्राट भागीरथ की है, जो एक महान प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा हैं। और मैं यह भी जानता हूँ कि वह तुम ही हो, विश्वविख्यात सम्राट भागीरथ। किंतु अब तुम भी एक बात जान लो, तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। अब तो राजा के होश ही उड़ गए। ब्राह्मण की इस प्रकार की बात सुनकर राजा भागीरथ के हाथ से तलवार छूटकर नीचे गिर गई। वह हाथ जोड़कर चुप हो गए और मन ही मन सोचने लगे, जिसने इस रूप में भी मुझे पहचान लिया, वह कोई साधारण मानव तो हो ही नहीं सकता। तभी राजा विनम्र होकर बोले, हे ब्राह्मण, अब जब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपा करके यह भी बताएं कि आप वास्तव में कौन हैं। तब वह ब्राह्मण बोला, हे राजन, किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 हट सबसे बलवान होते हैं, राजहट, बालहट, स्त्री हट और योग हट। तुम राजा हो, इसलिए राजहट पर अड़े हो। अब तुम बिन मेरी सच्चाई जाने नहीं रह सकते, यह मैं जानता हूँ। इसलिए अब ध्यान से सुनो, मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ। तब राजा से वृद्ध ब्राह्मण ने बताया आरंभ किया, कहा, हे राजन, अब तुम्हें मैं अपनी पहचान बताता हूँ। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित होती है। इसलिए इस धरती को अमृत लोक कहा जाता है। जब कोई प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उस समय उसका भाग लिखा जाता है। नीति के अनुसार आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह जीवित होती है। उसी क्षण उसकी मृत्यु का समय, स्थान और कारण भी विधाता द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय आता है तो भगवान शिव ही धर्मराज को उसकी सूचना देते हैं, क्योंकि सभी प्राणियों को मृत्यु का निर्णय शिव जी के पास होता है। धर्मराज शिव जी से आज्ञा प्राप्त कर उन्हें यानी काल को आदेश देते हैं कि जाओ और उस प्राणी के प्राण हर लो। तब मैं मृत्युलोक में आता हूँ। मुझे पहले से पता होता है कि
प्राणी की कब, कहाँ और कैसे मृत्यु होगी, इसलिए मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर पहुंचा देता हूँ, वहाँ जहाँ उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो। और जिस प्रकार उसकी मृत्यु विधाता ने लिखी होती है, मैं उसी प्रकार की परिस्थिति को और घटनाएं वहाँ उपस्थित कर देता हूँ। इसलिए हे राजन, सुनो, उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा था। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा, आप यह कैसे कर सकते हैं? मैं स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उसे लकड़हारे की मृत्यु का कारण आप ही बने थे। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं ही बना था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारा पेड़ से गिरकर मरा, जबकि वह तो मेरी गिरकर होने निश्चित थी। इसलिए मुझे वह रूप धारण करना पड़ा। सोचो, अगर मैं असल में वृद्ध होता तो क्या कहीं पेड़ पर चढ़ पाता? इस तरह तो जो सिपाही मारे गए उसकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों होनी थी, इसलिए मुझे एक सुंदर स्त्री बनना पड़ा। फिर जो लोग नाव में डूब कर मरे उनकी मृत्यु जल में डूबने से होनी निश्चित थी, इसलिए मैंने एक भयानक नाग का रूप धारण किया, जिससे वे सभी अपनी मृत्यु तक पहुँचे। हे राजन, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ और आपकी नगरी में क्यों आया हूँ। समय, स्थान और परिस्थिति के तीनों ही प्राणी मृत्यु में मुख्य भूमिका निभाते हैं। राजा गंभीर हो गए और बोले, हे विप्र, आपने मुझे जो ज्ञान दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न है। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि इस नगर के राजा की मृत्यु होने वाली है, किंतु मैं तो आपके सामने जीवित खड़ा हूँ। तब काल मृत्यु बोले, हे राजन, मृत्यु हो चुकी है। वह मृत्यु तुम्हारे छोटे भाई चित्रांकन की थी, जो तुम्हारी अनुपस्थिति में राजगद्दी पर बैठा था। राज के एक गुप्तचर ने उस पर बाढ़ चला दिया, और क्योंकि तुम्हारे राज्य के नियमों के अनुसार तुम्हारी अनुपस्थिति में वही राजा माना जाता है जो राजगद्दी पर बैठा हो, इसलिए मृत्यु राजा की ही मानी गई और तुम यहाँ मेरे साथ व्यर्थ योजना में पड़े रहे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब राजा भागीरथ को यह ज्ञात हुआ तो वह बहुत दुखी हुए और सोचने लगे, मैंने यह क्या कर दिया। ब्राह्मण रूपी काल ने कहा, हे राजन, यह सब तो पूर्व निर्धारित था। तुम तो केवल एक नाटक के पात्र हो। जो होना था वह होकर ही रहता है। अब शक करने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारी आयु अभी शेष है। अब तुम लौट जाओ और अपना राज संभालो। तब राजा बोले, हे राजन, यमदूत मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं सका, लेकिन मैं अब आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मृत्यु के विषय में बता सकते हैं? तब ब्राह्मण मुस्कुराते हुए बोले, पूछो राजन, मैं तुम्हारा शक दूर कर दूंगा। तब राजा बोला, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब होगी? तभी दूत ने कहा, नहीं, एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह बात गुप्त रहती है, तभी तक वह इस संसार में जीवित रह सकता है, अन्यथा मृत्यु से पहले ही पल पल तड़प तड़प कर मर सकता है, क्योंकि चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं है। चिता तो केवल एक ही बार सबको भस्म कर देती है, कि चिंता हर पल पल शरीर को जलाती है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।